जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। बुध राजकुमार, बुध प्यारे से और अंदर से बड़ा ही ज्यादा असर देने वाले, ऐसे स्ट्रॉन्ग, ऊपर से नरम दिखने वाले, अंदर से बहुत ज्यादा फर्क डाल देने वाले आपके जीवन पर ऐसे बुध जा रहे हैं अपने ही मित्र के घर में, मतलब सिंह राशि में। सिंह राशि और उसके जो स्वामी हैं वो है सूर्य। बुधादित्य योग एक तरीके का बनाने के लिए बुध ने अब आगे कूच कर लिए है। बहुत ही सुंदर स्थिति बनेगी। और ये क्या स्थिति बनेगी, आइए इसकी चर्चा करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पे जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि बुध की क्या गतिविधियां हैं। तो 1 अगस्त मतलब 31 जुलाई को रात ही बुध देर रात बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाने वाले हैं। अब उनकी चंद्र के घर से जो है छुट्टी हो रही है और ये बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी खबर है मिथुन राशि, कन्या राशि वालों के लिए और अन्य राशि वालों के लिए जिनके लिए बुध के भाव कारक हैं। 31 देर रात और 1 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे बुध सिंह राशि में। 20 अगस्त तक वहां रहेंगे वो, लगभग 19-20 दिन का ये इनका चक्र है, और फिर ये कन्या में अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि अब से लेकर कन्या राशि के आगे तक, जब तक बुध तुला में नहीं चले जाते, पहले कन्या में फिर तुला में, तो अब बुध की स्थिति अच्छी होने जा रही है। और बुध की स्थिति पर मैं आपको आगे भी वीडियो दूंगी कि अब आपके जीवन में कैसे व्यवसाय में बाहर आ सकती है, कैसे आपके जीवन में मानसिक बल मिल सकता है। बुध के कारण कई सारी नर्व्स प्रॉब्लम सॉर्टेड हो सकती हैं। कई लोगों को जिनको नाक, कान, गला, हाथ, फेफड़े, किडनी, त्वचा, इन सब चीज़ों की परेशानी थी तो वो भी इससे मुक्त होंगे। सर्दी जुकाम जैसी छोटी छोटी बीमारियां जो हैरान करती हैं वो कम होंगी, व्यवसाय आगे बढ़ेंगे और ना जाने क्या क्या फायदे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, खेती, हर लोगों की उन्नति और कई सारी और भी छिपी ही बातें इसमें निहित हैं जिसकी चर्चा हम फिर एक बार करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि बुध सिंह राशि में आपको क्या फल दे रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य भी सिंह राशि में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये बुधादित्य योग का संगम बहुत थोड़ी देर के लिए होगा, क्योंकि 20 तारीख को बुध कन्या राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। अब यहाँ पर देखना यह है कि बुध को क्या नक्षत्र मिल रहे हैं। नक्षत्र 1 अगस्त को केतु का मिल रहा है बुध को, जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं, लेकिन अपने मित्र के घर में ये नन्हे से राजकुमार जाकर काफी कंफर्टेबल महसूस करने वाले हैं। इसलिए केतु के नक्षत्र को थोड़ा गौण करते हैं, थोड़ा सा नजरअंदाज करके हम प्रेडिक्शन करेंगे। 8 अगस्त को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो केतु के ये 6-7 दिन अगर हम छोड़ दें बुध के लिए, तो 8 अगस्त के बाद शुक्र के नक्षत्र में बुध प्रवेश करने वाले हैं। तो शुक्र भी उनका परम मित्र है। शुक्र के नक्षत्र में रहते हुए, अपने मित्र के घर में रहते हुए बुध की ये उन्नति आपको बहुत रास आएगी। 18 अगस्त को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी कि फिर से सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे बुध। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये अगस्त के महीने में बुध की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए अब हम ये जान लें कि मिथुन राशि से कौन से घर में, अब बुध की होती हैं 2 राशियां, मिथुन राशि, कन्या राशि, और बुध जा रहे हैं सिंह राशि में। तो मिथुन राशि से तीसरे चले गए बुध, अपने से तीसरे चले गए पराक्रम की उन्नति, व्यवसाय की उन्नति, और जो जो भावों में जिनकी मिथुन राशि होगी उन भावों से सबको फायदा होने वाला है। और कन्या राशि से ये 12वें जाने वाले हैं। तो खर्चों की काम तो बढ़ेगा, लेकिन खर्चों की अधिकता, बहुत ज्यादा थकना, बहुत ज्यादा भाग दौड़, ये सब चीजें नजर आएंगी जहां जहां पर आपका कन्या राशि का भाव होगा। जिन लोगों के लिए बुध कारक है उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं, आप उस लिंक पर गौर फरमाइए कि बुध के क्या उपाय हो सकते हैं। बुध की अच्छी स्थिति है, लेकिन और भी अच्छी करने के लिए आप बुध के उपाय
कर सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बुध के इस क्या कहते हैं अप्रत्यक्ष बुधादित्य योग का हम जानते हैं। मेष राशि, बुध प्रवेश कर जाएंगे आपके दिमाग के घर में, क्या ही मजा आ जाएगा कि आपको अपना बुद्धिमानी से कई सारे व्यवसाय बनाने आ जाएंगे। बच्चों के साथ आपकी इच्छा नहीं खूब, क्योंकि वो साथ में मिलके आपके व्यवसाय करना चाहेंगे या वो अलग व्यवसाय भी कर रहे हैं तो उनकी उन्नति होगी। आपके अध्ययन पढ़ाई, उनकी अध्ययन पढ़ाई में फायदा होगा। आपके कई सारे ऐसे काम जो यात्रा से अटके हुए थे तो अब हिम्मत जुटेगी और यात्रा करके आप वो कई सारे काम अब निपटा सकते हो। छोटे भाई बहन और बच्चों से भी आपको पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। आपके कई सारे काम जिसमें शामिल थे आपके लोन्स, तो उन पर खर्च हो सकते हैं। वो लोन पाने के लिए आप खर्च करेंगे। आपके मामा पक्ष आपको सपोर्ट तो करेंगे लेकिन वो भी थकेंगे, आप भी थकेंगे। ये भी याद रखिए कि आपकी तबीयत अगर खराब है तो इसमें आपको सजगता से ज़्यादा भाग दौड़ ना करते हुए अपनी तबीयत ठीक करनी है। अब बुध की सप्तम दृष्टि होती है, तो बुध की सप्तम दृष्टि पड़ रही है कुंभ राशि पर। यहाँ पर आपका लाभ स्थान है और लाभ स्थान में आपको व्यवसाय के रूप में कई उन्नतियां और व्यावसायिक रूप से लाभ दिखने जा रहा है। इसमें केसेस और विवादों में भी कमी होगी। वृषभ राशि, आपके लिए आपके द्वितीय स्थान के स्वामी, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, और जाकर बैठ जाएंगे अपने से तृतीय। तो अपने से तृतीय बैठेंगे तो आपको धन लाभ माता के शुभ हस्तों से होगा। उनके सहयोग से आप घर में रेनोवेशन, अपनी कोई वाहन खरीदना, कई सारे काम जिसमें आपकी सुख सुविधा जुटी हुई थी उसको जुटाने में लग जाएंगे। अपने बच्चों की अध्ययन पढ़ाई और आपकी अध्ययन पढ़ाई, इन दोनों के वजह से आपके खर्चे हो सकते हैं। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें निहित है आपके मित्र भी, तो वो मित्र भी आपके साथ मिलके वो भी थकने वाले हैं, आप भी थकने वाले हो, लेकिन काम तो जमाना है आपको। आगे चल के कन्या का बुध होगा तब आपके कई सारे ये वाले काम आपको फायदा देने वाले हैं। तो चलिए कामों में जुड़ जाते हैं, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि आपके दशम स्थान पर पड़ रही है। तो आपके व्यवसाय से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड भी काम बनते नजर आते हैं और कई सारे ओहदों से रिलेटेड इंक्रीमेंट वगैरह भी होती नजर आती है मुझे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके बुध प्रभावित करते हैं अब सब पर अपना दबदबा, और साथ में अपने यात्रा से रिलेटेड जो काम है आपके वो बनाते हैं। आपके कुछ कहते हैं ना एकदम व्यवसाय को उन्नति मिलती है, आपके छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलता है, उत्साह और उमंग में प्रवृत्ति नजर आती है आपकी, और साथ साथ में आपको कई सारी अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। आपके कई सारे काम जिसमें आपकी घर की रेनोवेशन या माता पक्ष से कोई रिलेटेड बात या जायदाद, जमीन या घर खरीदना या कोई शामिल है, आपके वाहन खरीदना, तो बड़ा बड़ा खर्चा हो जाएगा। इस पर ध्यान रखिएगा, लेकिन वो अच्छे के लिए होगा क्योंकि आगे चल के वो काम होने वाला है। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें शामिल हैं आपके बड़े भाई बहन, आपकी यात्राएं तो हुई लेकिन धार्मिक यात्राएं भी, तो उसमें भी आनंद आएगा और व्यवसाय साथ में होगा। आपके व्यवसायों की उन्नति देखकर आपके कई सारे और दूसरे काम, ऑफर्स भी आपको आएंगे। कर्क राशि, आपके लिए अब पैसा आने की स्थिति और उसका खर्च हो जाने की स्थिति दोनों तरफ से बनी हुई है। इसमें आपके प्रेम संबंध भी शामिल हैं और इसमें आपके व्यवसाय 12 घर से रिलेटेड आपके निहित हैं, और आप जो हैं ये व्यवसाय विदेश में करते हैं, उसका खर्चा यहाँ पर संचित धन को निकाल के करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो संचित धन में कमी आ जाएगी। बुद्धिमानी से काम कीजिए, आगे चल के आपका उत्साह उमंग बहुत बढ़ने वाला है और काम बढ़ने वाला है, तो इसी का ध्यान रखते हुए परिवार का सपोर्ट लेके ये काम कीजिए। वैसे बता दूं कि आपके जो भी प्रेमी या आपके शादी नहीं हुई है तो आपके कोई अफेयर्स हैं, तो उसमें आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उनसे आपके साथ मिलके काम करने के लिए बहुत आपको मदद मिलेगी। सिंह राशि, लग्न में आ गए बुध, आप एकदम, आपका एटीट्यूड बदल गया, आप एकदम व्यवसायी हो गए, आप एकदम शातिर हो गए, आप एकदम चतुर हो गए और एकदम मैनिपुलेशन से अपने काम करना शुरू हो गए।
आपके व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर भी आपको खूब सपोर्ट देंगे। आपके केसेस विवाद में आपको खूब फायदा होगा। आपके कई सारे धन लाभ से रिलेटेड काम भी बनते नजर आते हैं, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए बुध पैसा है, तो बुध केयर कर रहा है यहाँ पर कि आपका संचित धन बढ़ जाए, आपकी इनकम बढ़ जाए, आपके परिवार से सपोर्ट हो, आपके बड़े ताया चाचा सभी से सपोर्ट हो, और जो किचकिच बनी हुई थी केसेस वगैरह में उसमें भी कमी आए। आगे चल के आपका ये संचित धन बढ़ने वाला है, इसलिए मजा कीजिए। कन्या राशि आपके लिए अब ये विदेश रिलेटेड कामों को बनाता है। वैसे बता दूं, बुध द्वादश भाव में बैठकर अनकंफर्टेबल होते हैं, नीच के माने जाते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और आपसे 12वें गए हुए हैं, तो आपकी हेल्थ पर खर्चा, आपकी तबीयत पर खर्चा, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड खर्चा। हालांकि ये थकन आपकी बिजनेस की भी हो सकती, क्योंकि बिजनेस बढ़ने वाला है, आपका काम बढ़ने वाला है। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें निहित हैं आपके पिता के भी हित, तो वो साथ में मिलकर काम करेंगे। आपकी प्रवृत्ति बहुत बिजनेसमैन वाली होगी। आप चाहेंगे कि बिजनेस को, टेक्नोलॉजी को या खेती को किसी भी तरह से आगे बढ़ाया जाए, और उस पर खूब सारा खर्चा होगा, तो जरा संभल के, क्योंकि आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है। तुला राशि, तुला राशि के लिए लाभ स्थान में बुध एक बहुत अच्छी स्थिति बनाता है आपके लिए। आने वाले दिनों में जो अब पैसा कमाया है उस पर खर्चा होने वाला है, लेकिन फिलहाल तो एंजॉय कीजिए अपने काम, अपना लाभ, अपने केसेस और विवाद से मुक्ति, और बुद्धिमानी से, बुद्धि चातुर्य से, बच्चों के सपोर्ट से, उनकी भी बुद्धिमानी काम आएगी आपके, और उनको भी काम आएगा बुध की दृष्टि। आप एक याद रखिए बात कि आपके विदेश रिलेटेड कामों में भी आपके अंधाधुंध खर्चे हो सकते हैं, स्व पे भी खर्चे हो सकते हैं, लेकिन स्व के ये खर्चे कोई बुरे नहीं होंगे, इसमें आपको आनंद ही आएगा। आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, आपकी यात्राओं में आपके व्यवसाय को उन्नति मिलेगी। वृश्चिक राशि के लिए आपके दशम भाव में बैठ गए बुध, आपके अष्टम भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी, तो ये इनके इन प्रकार थक रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, फिर भी लाभ तो हो रहा है, पैसे आने वाले दिनों में खूब आएंगे, इसलिए बिजनेस अब हो रहा है, इसलिए बुद्धिमानी बढ़ रही है, इसलिए काम बढ़ रहे हैं, इसलिए पिता का सहयोग है, इसलिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसलिए बोलने चालने के काम से रिलेटेड, अंक गणित सीए या कोई ऐसे पैसों से रिलेटेड व्यवहार जो आप करते हैं, आपके व्यावसायिक स्किल बढ़ जाएंगे, और आपके कई सारे केसेस विवाद से आपको मुक्ति होगी। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगी कि आपकी तबीयत अब कार्यस्थल पर काम करते करते ध्यान में रखना है कि ज्यादा न थकें और तबीयत खराब ना हो। धनु राशि आपके लिए अब बुध की यह दृष्टि आपकी यात्राओं पर भी पड़ रही है, तो दोनों तरफ से अगर धार्मिक यात्राएं या काम की यात्राएं भी करनी है तो खूब सारा काम होने जा रहा है आपका। खूब सारे आपको सपोर्ट, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, घर से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड, और आपके कई सारे काम जिसमें खर्च भी हो सकता है कि आपने बिजनेस में पैसे डाल दिए। आपके विवाहित जीवन के साथी के सपोर्ट से, आपके व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, आपका व्यवसाय अब बढ़ने जा रहा है। तो ये व्यवसाय के जितने ऑफर्स आ रहे हैं ना आपको, या कोई नौकरी के ऑफर्स आ रहे हैं, तो इनको मना मत करिए, इनको एक्सेप्ट कीजिए, और इनको एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी उन्नति जल्द ही होने वाली है, क्योंकि कन्या में और तुला में बुध का प्रवेश भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके षष्ठेश, आपके भाग्येश हैं बुध, और जाके बैठते हैं अष्टम में। अब ये स्थिति देखिए कि आप काम के लिए निरंतर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, और वो आपको इतनी सुहाती नहीं। हालांकि बुध आपके कारक ग्रह हैं, आपको सुख देते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध अष्टम में बैठकर थोड़ा सा कुरबुर भी करते हैं। हेल्थ की तबीयत संभालिए, डायग्नोज मिल जाएगा आपको, वो नहीं चिंता है। चिंता इस बात की है कि आप अपने व्यावसायिक पार्टनर और अपने विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखें। थके ना काम करते करते, यात्राओं पर निकले तो ऑफर्स लेते लेते ना थके, क्योंकि ऑफर्स तो आएंगी, आगे चल के आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा और आपके निरंतर जो है बुद्धिमानी में वृद्धि होगी, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कुंभ राशि, आपके पंचमेश, आपके षष्ठेश हैं बुध, और जाकर बैठते हैं सप्तम में। विवाहित जीवन के सपोर्ट से, व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से कई सारे बुद्धिमानी के अध्ययन, पढ़ाई, एडमिशन्स, बच्चों से रिलेटेड काम, उनकी उन्नति के काम, उनकी नौकरियां, आपकी नौकरियां सब लग सकती हैं, लेकिन
समय कहता है कि आपको अभी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा संभल के चलना है। आपको ये भी नहीं करना है कि कुछ ऐसे कामों में आप विवाहित जीवन के साथी के साथ ज़्यादा किचकिच करें, क्योंकि वो बिल्कुल सही है। वो अब उनकी बात मानने का दिन है आपका, क्योंकि उन्हीं की सहायता से आप आगे भी सरवाइव कर पाएंगे। अब याद रखें कि आपकी बुद्धि जो है तेज चलेगी, क्योंकि बुध की दृष्टि भी है। आप बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी उन्नति हो, और ये उन्नति मुझे होती नजर आती है। आपकी स्किल्स बढ़ जाएंगी। मीन राशि के लिए चतुर्थेश और आपके सप्तमेश आपके सुखों के दाता, आपके घर परिवार के दाता, पत्नी के दाता और आपकी माँ के दाता बुध जो हैं वो षष्ठ में बैठेंगे। अब काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये कोई बुरी स्थिति नहीं है, इसलिए घबराइए नहीं। आपको बुध अच्छा फल तो देंगे, बट आपको विवाहित जीवन के साथी के साथ ये इनके इन प्रकार बुरा तो नहीं होगा, लेकिन जबान दराजी, बेफजूल में झगड़ा करना और बेफजूल में अनबन करना ये ठीक नहीं, क्योंकि अंदर से आप भी जानते हैं कि उनसे बहुत सपोर्ट आगे भी मिलेगा आपको। अभी मामा पक्ष से सहयोग, अभी आपको लोन्स में खातिरी के लोन मिल रहा है, घर बनाने के लिए लोन मिल रहा है, व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा आश्वस्त रहिए। विदेश रिलेटेड काम भी निपटाइए। कई सारे ऐसे काम जिसमें प्रेम संबंध शामिल है और विवाहित जीवन नहीं है, तो वो लोग भी आपका फुल सपोर्ट करेंगे। खर्च भी हो सकते हैं उन पर, लेकिन बहुत ही शुभ। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर बुध के सिंह राशि में प्रवेश करने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।